भगवान ने ये कहा, मैसेज दिया ठाकुर जी ने, संदेश आते हैं ना मेरे को, उन्होंने कहा कि शाश्वत सत्य क्या है। शाश्वत मतलब जो आज भी है, लाखों सालों के बाद भी होना है, लाखों वर्षों के पहले भी, लाखों वर्षों का जो सत्संग है, जो आज से लाखों वर्षों के बाद होना है, और जो आज से लाखों अरबों वर्ष पहले हो चुका है, उसका शाश्वत सत्य क्या है, उस सारे समय का सच क्या है। ये रात को ठाकुर जी ने बहुत दिव्य कृपा की। तो आ गई? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। चलो ठीक है, कोई बात। तो उन्होंने कहा कि शाश्वत सत्य क्या है। शाश्वत सत्य भक्ति है। चाहे लाखों वर्ष पहले लोगों ने कर ली, चाहे अरबों वर्ष पहले कर ली, चाहे आज से अरबों वर्ष बाद करेंगे, तो सत्य क्या रहना है? भक्ति। बाकी सब कुछ सत्य नहीं रहेगा। जीवन खत्म। उसने बोला, आज किसी की इंटरव्यू थी, एक सरदार है, आप हम उसकी पिक्चरें देखते हैं चंडीगढ़ में, अभी जस्ट उसकी इंटरव्यू आ रही थी, कह रहा था सिर्फ नाम ही रहना है, जिन्होंने नाम लेना है ना बस उन्होंने ही रहना है, बाकी कोई नहीं रहेगा संसार में। बिल्कुल ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। कोई नहीं रहेगा कहता, सिर्फ नाम वाले रहेंगे बस। क्या करता है वो? अरे हम उसकी पिक्चरें देखते हैं पंजाबी में। अच्छा चलो, तो बहुत अच्छा बोला। हाँ, ये तो भगवान ने बताया, ठाकुर जी ने बताया कि रात को बताया। तो मैंने उस टाइम सोचा कि अभी तो मैं लेटी हूँ, नींद आ रही, ठंड भी लग रही है, पर बात मुझे याद रही। भगवान ने कहा कि शाश्वत सत्य एक ही रहना है। क्या? कि देखो, काकभूषण जी ट्रिलियंस और ट्रिलियन ईयर्स के फिर ट्रिलियन बना लो, ट्रिलियन ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय ट्रिलियन कर लो, तब से उससे भी आगे से वो एक ही काम कर रहे हैं। कौन? काकभूषण जी भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो भगवान ने संदेश दिया रात को मुझे कि शाश्वत सत्य क्या है। शाश्वत मतलब जो सदा रहता है, वो सत्य क्या है? वो सत्य केवल भक्ति। अच्छा, फिर मैंने जब ये ठाकुर जी ने मैसेज दिया, साथ ही भोले का भी मैसेज आ गया। भोले ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, किसी का नहीं बात करता। मैंने इतने साल तपस्या की, मैंने इतना राम नाम में मैं लीन रहता हूँ, और मैं इतनी कथामृत भी कहता हूँ, कथामृत सुनता हूँ सब संतों की, बहुत संतों की कथा सुनते हैं। काकभूषण जी की सुनी, अगस्त जी की सुनी, अत्रि जी की, सबसे जाकर भगवान शिव जी कथामृत सुनते हैं और सुनाते हैं। तो कहते हैं, उमा मेरा अनुभव सिर्फ एक ही है। क्या? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सिर्फ सत्य भजन ही रहना है, नाम ही रहना है, बाकी सब सपना है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब माया का गेड़ा है। ये क्या किसने कहा? शिव जी ने। तो फिर उन्होंने दूसरा संदेशा ये दिया है, कृपा क्या है? कृपा क्या है? कृपा वो है जिसमें भगवान अपना ही गुणगान करा रहे हैं, उसको कहते हैं कृपा। जिसमें ठाकुर जी अपनी कृपा का गुणगान करा रहे हैं, इसका मतलब उनकी ही कृपा आपके ऊपर हो रही है, आपका अपना कुछ नहीं। ये ठाकुर जी ने दो संदेश दिए। तो किशोरी जी ने कहा, प्रभु हमको तो बहुत दिव्य एक भक्त मिली है, बहुत अच्छी भक्त। वो अभी तो हनुमान जी से पहले मिली है, हनुमान जी से पहले मिली है, और उनको अशोक वाटिका आते ही मिली है। वो कौन है? वो त्रिष्टा जी हैं, जिनकी निपुण विवेका। एक होता है आदमी बहुत होशियार होता है, बहुत होशियार होता है, हर काम में उसकी होशियारी होती है, और ज्ञान में उसकी होशियारी क्या है? ये बहुत दिव्य बात है कि राम चरण रति निपुण विवेका। एक एक अक्षर को कैच करो, एक एक अक्षर को पकड़ो। राम जी पहले श्री राम, राम जी के श्री चरण, राम जी के श्री चरण, उनमें किस किस ने बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, बहुत संतों ऋषि मुनियों ने प्रेम किया। तो त्रिष्टा जी क्या थी?
सीता जी ने कहा, आज सीता जी की ही बात एक थोड़ी सी होगी जो भगवान राम जी से हो रही है, कि हे प्रभु, वो आपके श्री चरणों में उसका प्रेम जो है ना, वो उसमें बहुत निपुण है। वो इतनी निपुण है कि सारे राक्षस अगर रावण का नाम ले रहे हैं तो वो चुप रहती है, अंदर ही कुछ कुछ करती रहती, सब सोचते हैं कि ये भी रावण का ही नाम ले रही है। वो इतनी निपुण है, किसी को पता नहीं लगने देती कि मैं राम जी का नाम ले रही हूँ। वो निरंतर राम नाम लेती है, निरंतर राम नाम लेती है। और सारे कहते हैं कि ये तो पता नहीं क्या करती रहती है, ऐसे गुनगुन गुनगुन मुंह में करती रहती है। तो कहती कुछ नहीं, जो आप कर रहे हो सो सब कर रहे हैं। तो उसकी क्या है, रति निपुण। रति कहते हैं, रति अगर भक्ति में हो, भक्ति में रति हो तो बहुत उच्च क्वालिटी की बात मानी जाती है। राम चरण रति निपुण विवेक। राम जी के श्री चरण, फिर उनमें रति प्रेम होना। प्रेम, रति क्या होता है, मतलब निरंतर जिसमें प्रेम हो, निरंतर। राम चरण रति निपुण विवेका, निपुण है, बहुत निपुण है उसमें उसका विवेक, ज्ञान उसका। देखो ज्ञान सबके पास कुछ ना कुछ तो होता ही है, और निपुणता भी सबके पास होती है। निपुणता मतलब होशियारी, समझदारी कि उन्हें क्या करना है। अगर हमने पैसे कमाने जाना तो हम कितनी निपुणता से कमाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे 500 की लॉटरी खरीदते हैं, अरे नहीं नहीं 500 की नहीं, 500 की 4 लॉटरियाँ खरीदते हैं। ये है निपुणता, कि उसमें अपने होशियारी में काम करना, निपुणता। या जैसे हम बाजार के, आप आपस में मोल तोल करते हो, या किसी चीज़ में आप निपुण हो, आप गायन में निपुण हो, आप खाना बनाने में निपुण हो, आप बातें करने में निपुण हो, पर वो निपुणता किसके साथ संबंधित होनी चाहिए, उस निपुणता का विवेक ज्ञान किसके साथ जुड़ना चाहिए। निपुणता तो है, सब में होती है, किसी न किसी में सब निपुणता होती है, सबका। जैसे किसी को सिलाई करनी है, कपड़े सीने हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके ध्यान में आएगा, अरे राधा जी की फ्रॉक नहीं सिली, अरे राधा माधव जी के पीताम्बर नहीं बनाया, उसका निपुण इधर जाएगा। फिर वो और कपड़े सुनेगा, उसका विवेक ये है। तो वो उसने देखा कि मेरे बाबा जो हैं विभीषण जी, वो भगवान के बड़े भक्त हैं। जीवन में कोई बच्चे के संत आ जाए ना, शुरू शुरू में किसी के जीवन में, तो उसका कल्याण बहुत दिव्य होता है। उन्होंने कहा कि ये जो बाबा हैं मेरे, ये निरंतर राम नाम लेते हैं, और बच्चों को अपने पापा से बहुत प्यार होता है, बाबा से, तो वो भी लेने लग गई। पर विभीषण जी ने एक बात कही कि बिटिया, ये जो मैं राम नाम लेता हूँ ना, और आप भी लो इसको, पर इसको थोड़ा सा निपुण विवेक से लेना, निपुण विवेक से। पाठ कर रही हूँ, हैं? हाँ, तो वो जो निपुण विवेक है, कि उन्होंने कहा कि निपुण विवेक से काम करना है।